हेलो हाय दोस्तों, स्टूडेंट्स कैसे हों। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका सभी का मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आपको जो पीछे का जो वीडियो दिया गया था प्रकाश से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया गया था, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और दोस्तों आपको अच्छा भी लगा होगा और आपने अपने दोस्तों में शेयर भी किया होगा। तो आप जुड़िए मेरे साथ और विज्ञान सीखिए आसान ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें। कल देखें दोस्तों, एक हमने टॉपिक किया था प्रकाश से संबंधित। देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना हमने पढ़ी थी दोस्तों। यानी आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था कल, प्रकाश की घटना। प्रकाश की घटना में सबसे पहले हमने पढ़ ली थी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर रहता है तो दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया था। यानी प्रकाश का जो होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य यानी रंग के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका अधिक। बैंगनी की कम है तो अधिक, और लाल रंग की। ये सब कुछ जान लिया था आपने मेरे साथ। ठीक है, तो आज हम अगर देखें तो प्रकाश से संबंधित जो है वो अगली घटना पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी आसान ट्रिक से विज्ञान सीख पाओगे और प्रत्येक फैक्ट आप जान पाओगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक लाइन से ही आपका आंसर भी निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? प्रकाश। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की पहली घटना हमने पढ़ ली थी, दूसरी का आज जिक्र करेंगे। तो बने रहिए और अपने पेन कॉपी लेकर साथ बैठिए और उसमें लिखना दूसरी घटना कौन सी है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो यहाँ वर्ण से क्या है, वर्ण से एक है कर्म से ही होता है। ठीक है, वर्ण कर्म है ना। तो यानी वर्ण का अर्थ होता है जैसे क ख घ ड़, यानी अल्फाबेटिक या ए बी सी डी। उसी प्रकार हम रंगों का यहाँ पर कर्म ले सकते हैं। ठीक है, वर्ण कर्म से संबंधित यहाँ वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखें क्या है वर्ण विक्षेपण क्या है। अगर यहां देखें तो वर्ण विक्षेपण की घटना क्या, यानी 7 रंगों का समूह पढ़ेंगे। यहाँ कितने? 7 रंगों का एक समूह की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब देखो कौन से हैं कि सबसे पहले अगर यहां देखें तो न्यूटन ने एक कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। प्रिज्म, ठीक है, कौन सा? कांच का प्रिज्म का उपयोग किया था। तो हम ये ले लेते हैं प्रिज्म। ये है कांच का प्रिज्म। ये है इस कांच के प्रिज्म से यदि कोई प्रकाश की तरंग गुजरती है, प्रकाश की तरंग, ये क्या है दोस्तों? प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग, तो वो आधार भाग की ओर झुककर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है वर्ण विक्षेपण की घटना? प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। यानी यदि कोई प्रकाश की तरंग जब किसी कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रकाश की तरंग का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि परिभाषा आपको समझ में। अब ये 7 रंग कौन से हैं तो आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है। कहां से चलेंगे दोस्तों? नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, 7 में ये क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म तो विबग्योर, आप ये याद रखोगे। इंग्लिश अल्फाबेटिक बेंजा पीना है हिंदी वाला न ध्यान में रखकर आप विबग्योर ध्यान में रखेंगे। आर से क्या है? रेड, रेड को बोलते हैं लाल। ऑरेंज, नारंगी। येलो, येलो, पीला। ग्रीन, हरा। ब्लू, नीला। इंडिगो,
जामुनी और वॉयलेट, बैंगनी, ये 7 रंगों का क्या है दोस्तों, समूह है यहाँ पर। ठीक है, तो 7 रंगों का समूह, ये क्रम से आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो ये घटना कब होती है, ये माध्यम अलग हो गया, ये माध्यम, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग संचरित होती है तो दोस्तों एक घटना होती है। जब यानी प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो एक घटना होती है, और उस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये पूछ ले कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना किस पर निर्भर है या किस घटना के कारण संभव है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अपवर्तन। यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना किस पर निर्भर है दोस्तों, अपवर्तन पर निर्भर है। फिर देखें, यानी एक कल ये बताया था कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे ज्यादा, रेड। अब दिए गए ऑप्शन, हमें क्रम पता हो, दिए गए ऑप्शन की लैंग्वेज नहीं चेंज करता, कई बार क्या होता है वो रेड को हटा लेता है। तो दिए गए ऑप्शन में नारंगी, नारंगी नहीं मिले तो पीला, क्योंकि नीचे वाले भी तो ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये फैक्ट हम ध्यान में रखेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, आए हुए क्वेश्चन को रट लेते हैं, तो वो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं चेंज करता, ऑप्शन ही चेंज करता है कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो ये फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को आप समझें, अपने दिमाग में उतारें और दिमाग में ही बिठा लें कि हम रटे नहीं, समझें और फैक्ट क्या होते हैं। तो आपका 100% मेरा ये आपसे वादा है, गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप फैक्ट समझ के आंसर देते हैं तो। देखो फिर पूछे कि सबसे एरो ऊपर की ओर है, अधिक को दर्शाएगा, सबसे कम, क्रम भी तो पूछ सकता है, 4 ऑप्शन क्रम की, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, तरंग दैर्ध्य का सही क्रम से है ना व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से आपसे वो क्या पूछ सकता है, क्रम से भी। तो आप क्रम विधि और ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर देखें तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य होगी। फिर देखें सबसे ज्यादा विचलन, विचलन कौन सी घटना में होता है, तो वॉयलेट में। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन भी किसका होगा, प्रकीर्णन किसका होगा, वॉयलेट का ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एकमात्र उदाहरण, जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो कौन सा है, प्राकृतिक उदाहरण है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। यानी कई बार पूछ लेता है कि ऐसा एकमात्र उदाहरण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना एक साथ देखने को मिलती है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंद्रधनुष होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और समझ में आया तो 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। ठीक है दोस्तों, ये अब देखें अगली घटना से संबंधित प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, एक तो रेफ्रेक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। ये रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट है ना, रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी ध्यान में रखेंगे, कई बार इन चीज़ों से संबंधित अजीब से हिंदी में नाम दे देते हैं, बहुत से है ना घटना, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी कई नाम दे दिए जाते हैं। तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखेंगे इस चीज़ का। देखो परिभाषा क्या होगी, यदि जब कोई प्रकाश की तरंग एक माध्यम से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वो पथ से विचलित होती है, जिससे उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश की तरंग का वेग में परिवर्तन या पथ से विचलित होना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। अब देखें कि ये निर्भर किस पर है, फिर तो यहाँ अगर देखें तो ये निर्भर किस पर है, तो निर्भर दोस्तों किस पर हो गई, माध्यम पर निर्भर हो गई।
ये भी चीज़ का आप ध्यान में रखें कि ये माध्यम पर निर्भर है। माध्यम क्या होते हैं? दो प्रकार के, एक तो होगा संघन माध्यम और एक होगा विरल माध्यम। अब ये फैक्ट भी जाने कि संघन माध्यम कौन सा होगा, विरल माध्यम कौन सा। वह माध्यम जिसमें अवयव के कण बिल्कुल पास पास हों, यानी बिल्कुल पास पास हों तो वह संघन माध्यम कहलाएगा, और वह माध्यम जिसमें अवयव के कण दूर दूर हों वो क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। तो यहाँ कुछ आपसे ये भी ध्यान में रखें कि कांच है, पानी है और हवा है, इन तीन माध्यम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जनरली एवरीडे साइंस में सबसे ज़्यादा यही आपको विज्ञान में उठाए जाते हैं माध्यम से संबंधित। देखें, अगर मैं पानी और कांच की तुलना करूं तो कांच क्या है, पानी की अपेक्षा सघन माध्यम है और पानी विरल। यदि मैं हवा और पानी की जिक्र करूं तो पानी सघन हो जाएगा, हवा विरल। और यदि कांच और हवा के अगर मैं करूं तो हवा विरल और कांच सघन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। समझ में दोस्तों आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए ताकि लॉकडाउन के समय वो भी अपनी तैयारी रख पाए मजबूत। दोस्तों आपको मिला हुआ समय है, इस मिले हुए समय को आप दुरुपयोग न करें, इसका सदुपयोग करें। आपको सफलता 100% मिलेगी। सफल वही होगा जो दिन प्रतिदिन अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और विज्ञान में नई नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी दोस्तों, और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, इसमें निर्भर हो गई ये चीज़ है। अब अगर देखें तो यहाँ दो घटनाएं ही होंगी। कितनी दोस्तों? दो घटनाएं। पहले क्या है, यदि प्रकाश की तरंग यदि प्रकाश की तरंग यानी सघन से मैं यहाँ कांच ले सकता हूँ, कांच से विरल में यहाँ पानी ले सकता हूँ, पानी में गुजरती है तो अब देखें, गुजरती है तो क्या होगा। यानी ये क्या है कि यदि प्रकाश की तरंग सघन माध्यम से कांच से विरल पानी, यानी सघन और कांच भी दे सकता है या माध्यम का डायरेक्ट आपको नाम भी दे सकता है दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। यदि प्रकाश की तरंग सघन कांच से विरल पानी में गुजरती है तो क्या होगा। देखें कि दो माध्यम हमने लिए, ये दो माध्यम लिए हैं दोस्तों। ठीक है, कि ऊपरी माध्यम इसका कौन सा है, ये ऊपरी माध्यम ले लेते हैं हम सघन, क्योंकि दिया गया लाइन में सघन ही है, और ये विरल माध्यम है। अभी मैंने बताया सघन माध्यम जिसमें अवयव के कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, जिसमें अवयव के कण बिल्कुल दूर दूर हों, विरल। अब देखिए, यदि कोई प्रकाश की तरंग सघन से आ रही है, विरल में जाएगी तो गैप मिलेगा, वेग अधिक हो जाएगा, दूर हट जाएगी वो अभिलंब से। यानी प्रकाश की तरंग सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो दूर हटेगी तो यहाँ देखें कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये तो क्या हो गया, काल्पनिक अभिलंब। ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या हो गई आपकी परावर्तित किरण हो गई दोस्तों। ठीक है, ये आपका यहाँ कोण आई बनेगा, ये कोण आर, इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण, और इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। एक मिनट आप बना लीजिए या इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो लिखा है मैंने यहाँ, दो चीज होंगे, यानी यदि प्रकाश की किरण सघन कांच से विरल पानी में गुजरती है तो
पहला क्या हो गया, वह अभिलंब, अभिलंब से दूर हटेगी और वेग क्या होगा उसका, वेग अधिक हो जाएगा, अधिक, वेग अधिक होगा। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, यदि प्रकाश की तरंग सघन से विरल जाती है तो ऑप्शन देगा अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब के समांतर जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, इस प्रकार से। तो क्या है, दूर हटेगी। दूसरा, यानी इस स्थिति में आपतन कोण, कोण आई लेस देन कोण आर, बस ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं चीज का। यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होता है, यही चीज को ऐसे, यानी कोण आर बड़ा कोण आई के, यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों ही चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, तो हम एक बार पुनः देख लेते हैं कि यदि प्रकाश की तरंग सघन यानी कांच से विरल पानी में गुजरती है तो क्या होगी, यानी तो क्या होगी, वह अभिलंब से दूर हटेगी। दूसरा, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होगा, ये ध्यान में रखना आपका, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, देखें दूसरा क्या हो सकता है, नंबर 2, दूसरा, इस चीज को मैं मिटा देता हूं अब। यदि प्रकाश की तरंग, ठीक है, यदि प्रकाश की तरंग, यहां से पूरा मिटाने की आवश्यकता ही नहीं है, यदि यहां तो है, प्रकाश की तरंग क्या होगी, यदि प्रकाश की तरंग यानी विरल, विरल पानी ले सकता हूं, पानी से संघन, संघन यानी यदि प्रकाश कांच, कांच ले सकते हैं, कांच में गुजरती है तो अब देखो वो चीज है, आप डायग्राम समझिए चीज का, तो क्या होगा, ठीक है। तो अब पहले देखें ये क्या बना है, ये विरल बना है और ये क्या बना है, यहाँ ये सघन बना है, ठीक है, ये क्या बना है, सघन, ठीक है। तो अब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि अवयव के कण पास पास हैं और पास पास से तो टकराएंगे, वेग कम होगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगी दोस्तों वो, है ना। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो उस स्थिति में देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला अगर देखें तो वो यही चीज, ये अभिलंब है, अभिलंब है। दूसरा ये देखें तो ये आपतित, आपतित किरण है। ये क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये कोण आई, कोण आर, यानी ये क्या है यहाँ, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। एक मिनट, आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में होगा। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो अब ये तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। पहला फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यानी आपतन, आपतन कोण का मान या आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन, अपवर्तन कोण से, यानी कोण आई ग्रेटर देन कोण आर से, कोण आई ग्रेटर देन क्या होगा, कोण आर से, ठीक है दोस्तों, यहां तक ये। अब बात आती है कि दोनों चीजों से दो तीन प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है इनके उदाहरणों से कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। तो जो उदाहरण हैं वो उदाहरण हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उनका इसका एक नियम भी आएगा, स्नेल का नियम,
और उदाहरण से संबंधित दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।